दोस्तों इस वक्त इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेजी आ रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। क्यों? क्या हुई? मॉस्को में पुतिन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। माय गॉड! This is brand Hindustan. दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस, और वजह क्या है? दोस्तों जयशंकर जी रशिया में बैठे हैं। ये अल्टीमेट डिफायंस है वेस्ट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वेस्ट हमें बोलता रहा कि आपके ऊपर हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने रिलेशनशिप बनाया रशिया के साथ या आपने तेल लिया। भारत और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। हमने दुनिया का तेल निकाल दिया, रिलेशनशिप हमने रशिया से बंद नहीं किया। बहरहाल मैं तो इस चीज को देख के कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर मैक्सिमम यूएसए का प्रेशर था। हमने बोला यार भाड़ में जाओ। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? इंडिया आ जाते हैं तो आप समझें कि बल्ले बल्ले हो गई उनकी बल्ले बल्ले हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। और इसी के साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच काफ़ी देर तक द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने व्लादिमीर पुतिन को भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया। जी हाँ, और इसी के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर भी काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। जी हाँ, खैर दोस्तों आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस, और वजह क्या है? वजह ये है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके पे जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आए, और अगर वो इंडिया आते हैं तो उनकी जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बढ़ती है, और अगर वो नहीं आते तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि जयशंकर साहब उनको लेने गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं, उनको बताने गए हैं कि आपका आना कितना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली एट द टाइम टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई आप जो कर रहे हैं दिस इज़ नॉट वर्केबल। तो अब उन्होंने कहा जी कि आप SCO समिट पुतिन साहब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ब्रिक्स समिट हो रही है इंडिया के अंदर, और एनुअल समिट हो रही है एट द म्यूचुअल कन्वीनियंस, विच मीन्स के जितनी दफ़ा हम मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम एनुअल समिट को कोई डेट तय कर सकें, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप SCO समिट में मिल रहे हैं, ब्रिक्स समिट में मिल रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट मोर विच वी कैन कवर। इधर सुनिएगा क्या कहते हैं। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपने सुना हो कि वो जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। Energy. One of such matters is fertilizer supply. We are doing everything to ensure that this matter is resolved for the Indian farmers, for the Indian agriculture. We are expanding the supplies and we are ready to continue to expand these supplies and other matters as well. बहरहाल जो ये ख़ास तौर पे मसला क्या है? अब मसला ये है कि एक तो पुतिन साहब को इनविटेशन, दूसरा बिजनेस जारी बात है।
और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। तो पुतिन जो है